9 मई 2003 को लखनऊ के पेपर मिल कॉलोनी के एक घर में दो बंदूकधारी घुसे। दोनों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं और 24 साल की एक लड़की की हत्या कर दी गई। यह हत्या कवि मधुमिता शुक्ला की थी। इस हत्याकांड ने देश की राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया। इसकी वजह अमरमणि त्रिपाठी थे, क्योंकि अमरमणि का नाम इस केस में आया और वह सलाखों के पीछे भी गए। अब अमरमणि की रिहाई हो रही है, तो आइए एक बार फिर उस हत्याकांड के बारे में जान लेते हैं कि आखिर कैसे इस मामले से देश की राजनीति हिल गई थी। मधुमिता शुक्ला लखीमपुर खीरी जिले की रहने वाली थी। वह कवि सम्मेलनों में जाती थी, वीर रस की कविताएं पढ़ती थी। कवि के तौर पर मधुमिता का कोई बड़ा नाम नहीं था। इसी दरमियान मधुमिता का संपर्क अमरमणि से हुआ। वह अमरमणि के संपर्क में जैसे ही आई, उसकी पहचान बढ़ने लगी। मंच पर भी मधुमिता को तवज्जो मिलने लगी। सत्ता और पावर की नजदीकी ने उसे ताकतवर बना दिया था। अमरमणि की नजदीकी मधुमिता को रास आने लगी। दोनों का यह रिश्ता प्रेम में बदल गया। दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन गए। इसी दौरान मधुमिता गर्भवती हो गई। उस पर एबॉर्शन का दबाव बनाया जाने लगा। अमरमणि इस रिश्ते को स्वीकार करने के मूड में नहीं थे। वहीं मधुमिता किसी भी स्थिति में एबॉर्शन को राजी नहीं थी। देखते ही देखते मधुमिता की प्रेगनेंसी 7वें महीने में प्रवेश कर गई। इसी दौरान 9 मई 2003 को गर्भवती मधुमिता शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्याकांड में शूटर्स के रूप में संतोष राय, भतीजे रोहित मणि त्रिपाठी और पवन पांडे का नाम सामने आया। इसके अलावा अमरमणि त्रिपाठी और उसकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को भी आरोपी बनाया गया। मधुमिता की बहन ने इस केस में इंसाफ की लंबी लड़ाई लड़ी। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया था। इसे देखते हुए केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। सीबीआई ने घटना की जांच की गति तेज की। अमरमणि की घटना में संलिप्तता को देखते हुए सितंबर 2003 में गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई ने जांच में पाया कि मधुमिता की हत्या के बाद एक कॉल गोरखपुर में अमरमणि त्रिपाठी की पत्नी मधुमणि को किया गया था। बाद में मधुमणि को भी इस केस में आरोपी बनाया गया। इसके बाद अमरमणि ने जमानत पाने की कोशिश शुरू की। अमरमणि ने केस की जांच के क्रम में डीएनए जांच कराने से मना कर दिया था। केस के दौरान अमरमणि के रसूख के कारण कई गवाह अपने बयान से पलट गए। जांच की स्थिति और परिवार के खतरे को देखते हुए मधुमिता की बहन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। मधुमिता की बहन ने केस लखनऊ की अदालत से दिल्ली या तमिलनाडु शिफ्ट करने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद वर्ष 2005 में केस उत्तराखंड ट्रांसफर कर दिया। देहरादून की विशेष कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। 24 अक्टूबर 2007 को देहरादून सेशन कोर्ट ने मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में फैसला सुनाया। अमरमणि त्रिपाठी, मधुमणि त्रिपाठी और 3 अन्य आरोपियों को देहरादून सत्र न्यायालय में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अमरमणि ने सेशन कोर्ट के फैसले को नैनीताल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। उसकी सजा को बरकरार रखा गया। तब से अमरमणि और मधुमणि जेल में ही बंद थे, लेकिन कुछ समय पहले यूपी सरकार ने उन्हें छोड़ने का फैसला लिया था। जेल में अमरमणि और मधुमणि के अच्छे आचरण की वजह से उन्हें जेल से रिहाई दी जा रही थी। इस फैसले के खिलाफ मधुमिता की बहन निधि शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के फैसले पर रोक लगाने से मना कर दिया है। यानी अब 20 साल बाद अमरमणि और उनकी पत्नी की रिहाई होगी।